बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हूं नज़ारा करते हैं खबरों का। नज़ाकत अली चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक विहाड़ी इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एजुकेशन की जानिब से एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें बहावलपुर के माया नाज माहिर अमराज न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद वसीम अहमद और माहिर नफ्सियात डॉक्टर फरजाना अनवर ने बच्चों बड़ों जहनी मसाइल के हल के लिए मरीजों का फ्री मुआयना किया। इस मौका पर माहिर अमराज न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद वसीम अहमद ने कहा कि कैंप लगाने का मकसद गरीब लोगों की हौसला अफजाई और उनको मुख्तलिफ बीमारियों से बचाना है। माहिर नफ्सियात डॉक्टर फरजाना अनवर का कहना था कि जो बच्चे मुख्तलिफ सलाहियतों से महरूम हैं, उनको बोलना सुनना समझने की सलाहियत पैदा करना है। मजीद इनका कहना था कि हम आइंदा हर माह भी इसी तरह कैंप लगाते रहेंगे ताकि हमारे इलाके के लोगों को किसी तरह की जहनी मसाइल का सामना ना करना पड़े। लकी मरवत यौम मजदूर पर मजदूरों के साथ इजहारी यकजहती। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर नौरंग महबूबुर रहमान के ज़ेरे निगरानी तहसील बिल्डिंग सराय नौरंग से फाटक तक रैली का इनेकाद। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर नौरंग महबूबुर रहमान की क़यादत में यौम मजदूर के मौका पर मजदूरों के साथ इजहारी यकजहती के लिए तहसील बिल्डिंग सराय नौरंग से रैली रवाना हुआ, जिसमें चेयरमैन नेबरहुड सराय नौरंग इंजीनियर मनव्वर खान, सैनिटरी इंस्पेक्टर अफनान अली खान समेत कसीर तादाद में एहलकारों सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। सराय नौरंग फाटक पर रैली रुकी, जहां मजदूर तबके के साथ इजहारी यकजहती का इजहार किया गया और बाद अज़ां रैली अख्ताम पजीर हुई। शेख सईद अहमद मेलसी विहाड़ी इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एजुकेशन की जानिब से बच्चों बड़ों के ज़हनी मसाइल उनके हल के लिए एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें बहावलपुर के माया नाज डॉक्टर न्यूरो फिजिशियन माहिर अमराज डॉक्टर मोहम्मद वसीम अहमद और माहिर नफ्सियात डॉक्टर फरजाना अनवर ने मरीजों का फ्री चेकअप किया। विहाड़ी इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एजुकेशन की जानिब से एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें बहावलपुर के माया नाज माहिर अमराज न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद वसीम अहमद और माहिर नफ्सियात डॉक्टर फरजाना अनवर ने बच्चों बड़ों जहनी मसाइल उनके हल के लिए मरीजों का फ्री मुआयना किया। इस मौका पर माहिर अमराज न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद वसीम अहमद ने कहा कि कैंप लगाने का मकसद गरीब लोगों की हौसला अफजाई उनको मुख्तलिफ बीमारियों से बचाना है। माहिर नफ्सियात डॉक्टर फरजाना अनवर का कहना था जो बच्चे मुख्तलिफ सलाहियतों से महरूम हैं, इनको बोलना सुनना समझने की सलाहियत पैदा करना है। मजीद इनका कहना था कि हम आइंदा हर माह भी इसी तरह कैंप लगाते रहेंगे ताकि हमारे इलाके के लोगों को किसी तरह की जहनी मसाइल का सामना न करना पड़े। सर्कल साहिवाल में जराइम की बढ़ती हुई वारदातें पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। सर्कल साहिवाल में जराइम की बढ़ती हुई वारदातों ने अवाम को खौफ हरास में मुब्तला कर दिया है, जबकि पुलिस की कारकर्दगी पर भी शदीद सवालात उठने लगे हैं। शहरियों और देही इलाकों के मुकीनों ने मुतालबा किया है कि जराइम पर काबू पाने के लिए फौरी और मौसर इकदाम किए जाएँ। देही इलाकों में ठीकरी पहरे का निज़ाम बहाल करने और शहरों में चौकीदार सिस्टम को दोबारा फाल करने की जरूरत पर जोर दिया गया है। अवामी हलकों का कहना है कि पुलिस गश्त को मजीद मौसर बनाए ताकि जराइम पेशा अनासर की सरगोबी की जा सके। इजराई के मुताबिक थानों में तैनात बाज थानेदार और एहलकार माल बनाओ ढंग टपाओ की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। अरसा दराज से तैनात करप्ट और नाअहल सिक्योरिटी एहलकारों की मौजूदगी की वजह से जराइम पेशा अफराद को खुली छूट मिली हुई है। अवामी मुतालबे के मुताबिक थाना साहिवाल में तैनात मतनाज़ा सिक्योरिटी एहलकार को फौरी तौर पर तब्दील किया जाए, जबकि दोनों थानों के महरर और नायब महरर को मुअत्तल करके शफाफ इंक्वायरी की जाए। अवामी हलकों ने आला हुकाम से अपील की है कि वो साहिवाल सर्कल में पुलिस की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए फौरी इकदाम करें ताकि इलाके में अमन व अमान की बहाली मुमकिन हो सके। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से ब्यूरो चीफ मतीन गौहर चट्ठा की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील नौशहरा विरका के इलाका अमराली वाली में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। सैकड़ों अफराद को फ्री चेक किया गया। हेपेटाइटिस के मरीजों को फ्री वैक्सीन लगाई गई। नौशहरा विरका के इलाका अमराली वाला पारसा ट्रस्ट के तहत फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद डॉक्टर मोहम्मद आसिफ भट्ट सदर ततलियारी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के डेरे में किया गया। फ्री मेडिकल कैंप में सैकड़ों अफराद के फ्री हेपेटाइटिस बी सी के टेस्ट किए गए, फ्री वैक्सीन लगाई गई। तफसीलात के मुताबिक ज़ेरे क़यादत डॉक्टर असद अली, ज़ेरे निगरानी डॉक्टर मोहम्मद आसिफ भट्ट सदर ततलियारी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड कैंप लगाया गया। 35 मरीजों का PCR और 50 मरीजों को वैक्सीन लगाई। कैंप बरारी वाला डॉक्टर मोहम्मद आसिफ भट्ट के डेरे पर लगाया गया। मेडिकल कैंप की निगरानी चौधरी सुहेल अख्तर चौधरी लुकमान मीर ने की। पारसा ट्रस्ट फ्री मेडिकल कैंप में सैकड़ों अफराद की हेपेटाइटिस B के मुफ्त टेस्ट किए गए। लगाया गया कैंप पारसा ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम हुआ। कैंप ज़ेरे क़यादत डॉक्टर असद अली, ज़ेरे निगरानी डॉक्टर मोहम्मद आसिफ भट्ट चौधरी सुहेल अख्तर और चौधरी लुकमान मीर हुआ। कैंप में हेपेटाइटिस B के मरीजों का मुफ्त इलाज हुआ। 35 मरीजों का PCR और 50 मरीजों को वैक्सीन लगाई गई।
खबर शामिल करते हैं लोधरा के हमारे नुमाइंदे हाफिज रब नवाज से। लोधरा में स्कूल टीचर की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर फर्स्ट ईयर की तलबा ने मौत को गले लगा लिया। थाना कुरैशीवाला पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना कुरैशीवाला के इलाके घोगड़ा की बस्ती कासमवाला में अफसोसनाक वाकया पेश आया। टीचर ने 10वीं क्लास की शागिर्द तालिबा को मुबैना तौर पर खलासा किया, अपनी बरात लाने की धमकी दी, जिस पर 16 साल तालिबा दुआ ज़ैनब ने खौफजदा होकर जहरीली गोलियां खाकर जिंदगी का खात्मा कर लिया, जबकि वालिद अल्लाह बख्श की मदयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में इल्ज़ाम लगाया गया है कि अल-फैज़ इस्लामिक पब्लिक स्कूल गोगड़ा का सकलेन नामी टीचर की रोज़ से तलबा को फ़ोन करके ब्लैकमेल और हरासा कर रहा था। तलबा दुआ ज़ैनब ने दिल बर्दाश्ता होकर जहरीली गोलियां खा ली और जाँ बाक हो गई। पुलिस के मुताबिक दुआ ज़ैनब के वालिद के इल्ज़ामात पर मुलजिम को हिरासत में लिया गया और मुकदमा दर्ज किया गया। मुलजिम के मोबाइल की फॉरेंसिक रिपोर्ट कराई जा रही है। तमाम शवाहिद के मुताबिक मुकदमे का फैसला किया जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब आपको लिए चलते हैं अलकरम स्कूल सिस्टम हानका डोगरा, जहां पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यकम मई मेहनत कशों की अजमत के एतराफ़ और इनसे इजहार यकजहती के लिए यौम मजदूर के तौर पर मनाया जाता है। इसी दिन की मुनासबत से अलकरम स्कूल सिस्टम के तलबा ने यौम मजदूर पर वो काम किया जो दिलों को छू गया। मुख्तलिफ शोबाह ज़िंदगी में जाकर मेहनत कशों से मुलाकात के, इनकी इज़्ज़त अफजाई की और उनके चेहरों पर खुशियाँ बिखेरी। इस दौरान तलबा ने सीखा कि इज़्ज़त सिर्फ ओहदों से नहीं मेहनत से होती है। उन्होंने मेहनत कशों के काम का मुशाहिदा किया, इनसे बात की और खुलूसे दिल से इनकी खिदमत का एतराफ़ किया और मेहनत कशों की अज़मत को सलाम पेश किया। इस मौका पर अलकरम स्कूल सिस्टम के MD अदनान खादम हुसैन ने मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यौम मजदूर हमें मेहनत, दयानत और लगन की अज़मत का दर्स देता है। अलकरम स्कूल सिस्टम इस अज़म के साथ तालीम के मैदान में मुसलसल मेहनत करते हुए अपने इदारे को तरक्की कामयाबी की नई बुलंदियों तक पहुँचाने के लिए कोशां है। मज़ीद कहा कि मजदूर हमारी कौम का अहम हिस्सा हैं, हमें इनकी खिदमत का एतराफ़ करना चाहिए। आइए हम सब मिलकर मेहनत कशों की अज़मत को सलाम पेश करें और रोशन मुस्तकबल की जानब पुरअज़म कदम बढ़ाएं। मोहम्मद इशफाक भट्टी, ब्यूरो चीफ, कौमी दस्तक न्यूज़, शेखपुरा। मरीद के हमारे नुमाइंदे चौधरी आसफ अली बाजवा की तफसीलात के मुताबिक साबिक तहसील नाज़म चौधरी साजिद बशीर भुट्टर ने अपने डेरे पर प्रेस क्लब नारंग के वफ्द के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ इशाइया का एहतमाम किया। प्रेस क्लब नारंग मंडी अवामी मसाइल की बरवक्त और बेहतरीन निशानदेही करने वाला वाहिद इदारा है। मरीद की तफसीलात के मुताबिक साबिक तहसील नाज़म चौधरी साजिद बशीर भुट्टर ने अपने डेरे पर प्रेस क्लब नारंग के मेम्बरान के एजाज़ में इशाइया दिया, जिसमें साबिक चेयरमैन नारंग मलक मोहम्मद यूसुफ, साबिक सिटी नाज़म चौधरी गुलाम अब्बास गुजर, मोहम्मद काशिफ भाट, साबिक काउंसलर ज़हीर अहमद भट्ट और चौधरी अवैस अहमद भुट्टर ने प्रेस क्लब नारंग के वफ्द का इस्तकबाल किया। प्रेस क्लब नारंग के वफ्द से गुफ्तगू करते हुए मलक मोहम्मद यूसुफ का कहना था कि मुस्लिम लीग ने नारंग मंडी के अवाम की सहूलियात के लिए LTC बसें चलाई थी, जिन्हें PTI गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। अब फिर बहुत जल्द अवाम की सहूलत के लिए स्पीडो बस सर्विस शुरू करेंगे। हालिया मुल्की हालात पर गुफ्तगू करते हुए चौधरी साजिद बशीर भुट्टर का कहना था कि इंडिया की गीदड़ बुग्गियों को जूते की नोक पर रखते हैं। इंडिया शरारत करके तो देखे, इंशाअल्लाह नई दिल्ली पर पाकिस्तानी परचम लहराया जाएगा। चौधरी गुलाम अब्बास गुजर का कहना था कि कश्मीर हमारी शहरग है, इसका सौदा करने वाले भी गद्दार हैं। कश्मीर की आज़ादी के लिए खून का आखिरी कतरा तक बहा देंगे। मजीद कहना था कि मीडिया की अहम जिम्मेदारी है कि अवामी मसाइल की बरवक्त निशानदेही करे और प्रेस क्लब नारंग इलाका नारंग के मसाइल की बरवक्त निशानदेही करने वाला माहद मोतबर इदारा है। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से, जहां पर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर बहावल नगर कैंपस में इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल के अनवान से सेमिनार और आगाही सेशन का इनेकाद किया गया। डायरेक्टरेट ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी बहावल नगर और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इश्तराक से साइंस प्रमोशन सोसाइटी और बायोटेक्नोलॉजी क्लब के ज़रिए मुनक़दा सेशन में डायरेक्टर कैंपस डॉक्टर रफाकत अली, डिप्टी डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स औरंगजेब भट्टू, एडवाइज़र साइंस प्रमोशन सोसाइटी डॉक्टर मोहम्मद राशिद, को एडवाइज़र साइंस प्रमोशन सोसाइटी डॉक्टर बुशरा बिलाल ने यूनिवर्सिटी की नुमाइंदगी की, जबकि शोबा सेहत से ताल्लुक़ रखने वाले माहरीन में डिविजनल ऑफिसर WHO डॉक्टर मुफक्कर मियाँ, मेडिकल सुपरिटेंडेंट DHQ बहावलपुर
DHQ بہاول نگر ڈاکٹر شوکت علی وٹو، ڈویژنل ڈائریکٹر EPI بہاولپور ڈاکٹر تنویر علی، فوکل پرسن GAVI وحید وٹو اور نیوٹریشن سپروائزر عبدالرزاق جویا نے شرکت کی۔ مقررین نے سیشن سے خطاب کرتے ہوئے ویکسینیشن کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور طلباء کی طرف سے ویکسینیشن کے عمل کو کامیاب بنانے میں بھرپور کردار ادا کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ تقریب کے اختتام پر مقررین اور شرکاء کو شیلڈ اور سرٹیفکیٹ پیش کیے گئے۔ بہاولپور سے خبر شامل کرتے ہیں سید نعیم شاہ سے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد حسن اقبال کے احکامات، تھانہ صدر احمد پور شرکیہ پولیس کی کامیاب کارروائی، چوری کی متعدد وارداتوں میں ملوث طارق خاکی گینگ کا سرغنہ گرفتار۔ SDPO سرکل احمد پور شرکیہ کی میڈیا سے گفتگو۔ DPO محمد حسن اقبال نے تھانہ صدر احمد پور شرکیہ میں چوری کی بڑھتی ہوئی وارداتیں کنٹرول کرنے کے احکامات جاری کیے۔ SHO تھانہ صدر احمد پور شرکیہ نے دن رات محنت سے خفیہ معلومات، انٹیلیجنس سرائے، ہیومن ریسورسز، جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کرتے ہوئے مؤثر حکمت عملی سے اسپیشل ٹیمیں تشکیل دے کر چوری کی متعدد وارداتوں میں ملوث طارق خاکی گینگ کے سرغنہ کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم کے قبضہ سے چوری شدہ 50,000 روپے سے زائد کی نقد رقم، 3 عدد موٹر سائیکل اور اسلحہ ناجائز برآمد کر لیا گیا۔ چور گینگ جنوبی پنجاب کے دیگر تھانوں کو بھی مطلوب تھا، جن کی گرفتاری کے بعد چوری کی وارداتوں میں واضح کمی واقع ہوئی ہے۔ گرفتار ملزم سے مزید انٹروگیشن جاری ہے، جلد ان کے باقی ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ برآمد شدہ نقد رقم اور موٹر سائیکل ضروری کارروائی کے بعد اصل مالکان کے حوالے کی جا رہی ہیں۔ علاقہ مکینوں نے سرقہ شدہ نقد رقم اور موٹر سائیکل ملنے پر بہاولپور پولیس کا شکریہ ادا کیا۔ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ جرائم پیشہ افراد کسی رعایت کے مستحق نہیں، ایسے جرائم پیشہ عناصر کو قانون کے مطابق منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ DPO محمد حسن اقبال۔ مزید خبرنامے میں خبر شامل کرتے ہیں سکھر سے ہمارے سٹی رپورٹر نزاکت علی کی رپورٹ کے مطابق مزدور کے حالات دگرگوں، معاشی صورتحال تنزلی کا شکار ہے۔ ملک رضوان الحق سکھر ایوان صنعت و تجارت کے سابق صدر اور معروف صنعت کار ملک رضوان الحق نے کہا کہ خوش رہا مہنگائی اور گرانی کے دور میں مزدور کے حالات انتہائی دگرگوں اور معاشی صورتحال تنزلی کا شکار ہے۔ مزدور طبقہ کے لوگ کمپسری کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں۔ محنت کش طبقہ اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی کھلانے کے لیے پریشان دکھائی دیتا ہے۔ حکومت مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے حقیقی معنوں میں اقدامات کرے۔ وہ اپنے دفتر میں عالمی یوم مزدور کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لیبر ڈے کا تقاضا ہے کہ مزدوروں کی فلاح و بہبود اور ان کے مسائل کے حل کے لیے مؤثر پالیسیاں مرتب کر کے ان پر عمل درآمد کرایا جائے تاکہ ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرنے والے مزدوروں کے مسائل حل ہو سکیں۔ اس موقع پر شگاکو کے مزدوروں کی جدوجہد کو خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے قومی دستک نیوز۔